गुजरात के बनासकांठा में होने वाली एक रेसलिंग प्रतियोगिता का प्रचार करने पहुंचे एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को पीट दिया। शुरुआत में तो इसे पब्लिसिटी स्टंट माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों के बीच वाकई लड़ाई हुई, जिसका अंदाजा वहां जुटे लोगों को भी नहीं था। वजह यह थी कि बनासकांठा में होने वाली एक रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए कुछ रेसलर वहां इकट्ठा हुए थे। मकसद रेसलिंग प्रतियोगिता का प्रचार करना था, लेकिन तभी दो पहलवानों की आपस में बहस हो गई। बहस के दौरान पंजाब से आए एक रेसलर को गुस्सा आ गया। वो दिखने में काफी लंबा चौड़ा था। जिस तरह रिंग में किसी रेसलर को मारा जाता है, ठीक वैसे ही उसने सड़क पर दूसरे पहलवान पर हमला कर दिया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उस पहलवान ने खली के स्टाइल में उसे हवा में उठाकर एक गाड़ी के बोनट पर पटक दिया। जिस रेसलर पर हमला हुआ उसका नाम सनी प्रजापति बताया गया। उसने दावा किया कि उस पर हुआ हमला कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। मेरे को हार मालाएं दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे मेरा, लेकिन उसका स्वागत किसी ने किया नहीं। उसको कोई जानता नहीं है क्या है पता नहीं, बट उसका स्वागत किसी ने किया नहीं, तो उसको आ गया गुस्सा और उसने मेरे को मारा है। यानी दावा यह है कि रिंग में लड़ने वाले पहलवान वाकई सड़क पर भिड़ गए थे। हालांकि इस घटना के वक्त वहां इकट्ठा लोगों को यही लगा कि दोनों पहलवानों में हुई फाइट पब्लिसिटी स्टंट है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने एक बदमाश को एटीएम में लूट की कोशिश करते वक्त दबोच लिया। बदमाश को पकड़ने में इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि वो काफी कोशिश के बाद भी एटीएम को खोल नहीं पाया और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इससे पहले उसने एटीएम लूटने की काफी कोशिश की। वो पहले शटर तोड़कर अंदर घुसा और बाद में मशीन के नीचे वाले हिस्से को खोल दिया, लेकिन पैसे उसे वहां से भी नहीं मिले। इसके बाद वो मशीन को पीछे से खोलने की कोशिश करने लगा। इसमें भी नाकाम हुआ तो उसने ऊपर के हिस्से को ही बाहर निकाल दिया। करीब आधा घंटा गुजर गया, लेकिन एटीएम में रखे पैसे उसके हाथ नहीं लगे। वक्त निकल रहा था और पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए उसने मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो कामयाब होता दिख रहा था, लेकिन तभी पुलिस पहुँच गयी और वो बाहर निकल गया। इसके बाद दो पुलिस वाले अंदर आए और मशीन की हालत देखी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई और जानकारी दी कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे, जिन्हें लूटने से पहले ही बदमाश पकड़ा गया। हिमाचल के ऊना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कीड़ों वाला खाना परोसने से हंगामा हो गया, जिसकी शिकायत लोगों ने कार्यक्रम में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री से की, जिन्होंने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत को मानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि खाने का वीडियो देखने के बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिया। अभी खाना खाया नहीं, खिलाया किसी को नहीं, कीड़े कहाँ से निकल गए? खाना तो शुरू से चला हुआ है, चलो देख लेंगे उन कीड़ों को। खाने में कीड़े मिलने से इलाके के लोग भी खफा दिखे और सरकार से अच्छा खाना परोसने की मांग की। वो खाना तो ठीक था, पर उसमें ना एक कीड़ा निकला। मैं चाहता हूँ कि इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, कम से कम ढंग का खाना खिलाया जाए। इलाके के लोगों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की खराब क्वालिटी की शिकायत भी की। नए साल के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बनने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1000 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली ये फिल्म महाभारत की कहानी पर बनेगी, जिसके बाद इस फिल्म के किरदार और कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि इस फिल्म में आमिर खान कृष्ण के किरदार में नजर आ सकते हैं, जो पहले ही महाभारत पर फिल्म करने की इच्छा जता चुके हैं। My dream is to make Mahabharat one day, which I have not yet achieved, and I have too scary a dream. That's why. That's a big thing. It's a big dream, yeah. Let's see if I can do it one day. मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण समेत करीब 100 बड़े नामों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिल्म के संभावित डायरेक्टर एस राजामौली ने इसे कठिन चुनौती बताया। Practically, if we make Mahabharata, I think you have to create stars for that film. महाभारत पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसे पूरा होने में 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। अलीगढ़ से 47 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजी कर रहे 47 लोगों को पुलिस ने 70,000 रुपए और सट्टे की पर्चियों के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाश गैस कटर की मदद से एटीएम में रखे 16 से 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इंदौर में खाने के विवाद को लेकर एक एसएएफ जवान अपने ही साथी को गोली मारकर फरार हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के संभल में आवारा कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी की बस्ती में NH-28 की सब्जी मंडी में आग लगने से दर्जनों दुकानें और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बदमाश ने एक महिला के चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच हुई सीबीआई की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे गठबंधन को रोकने की कोशिश बता दिया और अवैध खनन के इस मामले में सीबीआई की पूछताछ के लिए खुद को तैयार होने का दावा कर दिया। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। कांग्रेस भी अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ी हो गई और बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को सही माना। अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है एक तरह से कि गठबंधन के कारण नर्वस होकर के बीजेपी ये काम कर रही है। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए सीबीआई के स्वतंत्र होने का दावा किया। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं वह स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बैडमिंटन खेलती नजर आई। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हम खेलों को पसंद करते हैं। ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो 32 सेकंड का है जो काफी वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले गई थी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने खेल के लिए समय निकाला और रैकेट थाम लिया। 64 साल की उम्र में भी उनकी गजब की फुर्ती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि उनकी खेल में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले भी वो कई खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2019 लोकसभा चुनाव में SC/ST समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने महासंगम विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से 5000 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे शेफ विष्णु मनोहर ने बनाया। दावा किया गया कि खिचड़ी बनाने के लिए दिल्ली में रहने वाले SC/ST समुदाय के 3 लाख घरों से सामान जुटाया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से समरसता खिचड़ी का आयोजन किया गया है। एक 10 फीट बड़ी कढ़ाई में 5000 किलो खिचड़ी बनाने का आयोजन किया गया है। सभी घरों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और दूसरी सामग्री ली गई, जिसके बाद रामलीला मैदान में कढ़ाई में चावल, दाल, सब्जियां समेत दूसरी सामग्री को डालकर खिचड़ी तैयार की गई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी वहां पहुंचे और पक रही खिचड़ी में सब्जियां और चावल डालकर उसे एक बड़े चमचे से मिलाया। पार्टियां हैं जो समाज को बांट करके शासन करने की सोचती हैं, भ्रम डाल के, झूठ बोल के उन लोगों का मन अच्छा हो, इसलिए हमने समरसता खिचड़ी का SC मोर्चा ने आयोजन किया है। शेफ विष्णु मनोहर ने खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में जानकारी दी। 1000 किलो दाल और चावल का इस्तेमाल किया और 200 किलो घी है, 100 किलो तेल है, 450-500 किलो सब्जियां इसमें डल रही है और अलग अलग मसाले 200-250 किलो है, 70 किलो नमक है, 5000 लीटर जो है पानी है, तो ये सारा इसमें इस्तेमाल किया। इसके बाद सांसद मनोज तिवारी ने खुद वहां मौजूद लोगों को खिचड़ी परोसी। दावा किया गया कि 5000 किलो खिचड़ी बनाकर शेफ विष्णु मनोहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इससे पहले भी शेफ विष्णु मनोहर 3000 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन इस बार खिचड़ी में सियासी तड़का भी लगा और मकसद 2019 लोकसभा चुनाव के लिए SC और ST समुदाय को साधना रहा। देख सकते हैं जिस समाज के लोगों से चावल और दाल लेकर इस खिचड़ी को बनाया गया है, उस समाज से जुड़े तमाम लोग खिचड़ी का स्वाद ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी के कई बड़े नेता भी खिचड़ी खाने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से लेकर विजय गोयल भी खिचड़ी खाने के लिए वहां पहुंचे। इस बीच हर्षवर्धन ने साफ कर दिया कि 5000 किलो खिचड़ी बनाने का मकसद राजनीतिक नहीं है। ये किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं है, ये भारत की महान संस्कृति है और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन है। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने दूसरी पार्टियों पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका प्यार, प्रेम, सद्भाव से संबंध है। इसका संबंध है कि सब वर्गों को जोड़ के चलना है। इसका संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है उसको फैलाना है। जबकि रामलीला मैदान में लोगों की काफी भीड़ मौजूद रही, जिन्हें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खिचड़ी परोसी और खुद भी खिचड़ी का आनंद लिया।